47 है, समझना है क्या सोल्यूशन सेट। वाई ऑफ 1x की ये वैल्यू है sin 3x, वाई 2x की cos 3x। ये कह रहे दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, यानी कि रंक्शन की बात नहीं कर रहे थे, कह रहे दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो है। हमने कहा था जब रंक्शन के अलावा अगर फंक्शन के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे वो जीरो हो गया, अगर रंक्शन के अंदर कह रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट तो वो नॉन जीरो होंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, डबल डेरिवेटिव प्लस 9y इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, ये समझना है। हमने y1x को लेना है, देखिए हमने इसका y1x का 3 मरतबा डेरिवेटिव लेना है, 2 मरतबा, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव चाहिए। फिर y1 का x का डेरिवेटिव लेके इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो हम कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट है। क्यों, फंक्शन के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट उस वक्त होता है जब हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो। फिर y2x का डेरिवेटिव लेंगे, अगर वो वैल्यू भी जीरो आ गई इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव करके, इस कंडीशन के अंदर 9y डबल डेरिवेटिव प्लस 9y के अंदर अगर जीरो दोनों साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड तो हम कहेंगे सोल्यूशन फुलफिल है। ठीक हो गया। अब सवाल तो आप समझ गए, ये जवाब करते हैं। y1x sin 3x, इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये cos 3x है, क्या साइन का और एंगल का डेरिवेटिव 3 और x की रिस्पेक्ट से 1, इसको ऐसे रखा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगेन डेरिवेटिव लिया, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x और अब 3 और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई दूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9 साइन 3x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव माइनस 9 साइन 3x यहाँ पर पुट किए, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा साइन के साथ तो ये क्या आ जाएगा, 9 को हम यहाँ देखें ये कंडीशन थी तो इस डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू प्लस 9y की हमने ये वाली वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस 9 साइन 3x प्लस 9 साइन 3x, ये ज़ीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, फुलफिल। आइए इसका सिंगल y2x कर लेते हैं। डेरिवेटिव लिया cos 3x का माइनस साइन 3x, अगेन डेरिवेटिव लिए तो माइनस 9 cos ऑफ 3x आ गया, क्योंकि साइन का अगेन cos आ जाएगा। तो आइए कंडीशन के अंदर पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अंदर मैंने जब पुट किया तो डबल डेरिवेटिव का माइनस 9 cos 3x प्लस 9y, 9 और y की जगह cos 3x तो 9 cos 3x, ये और ये कैंसिल तो ये 0 0 हो गई। हमने कहा जब y1 एंड y2 इज सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन सो रंक्शन इज गिवन y। देखिए आप दोनों हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने रंक्शन के जरिए करना है, क्योंकि ये मस्ट भी है, क्योंकि हमने लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें रंक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। y1 लिया y1 का डेरिवेटिव y2 का, क्योंकि दो वेरिएबल दिए गए हैं साइन और cos, इस वजह से साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos 3x और cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 3 साइन के 3x माइनस 3 cos के 3x, माइनस 3 को कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, साइन 3x प्लस cos 3x। मेरे पास वैल्यू क्या आई, माइनस, और ये साइन पता होता है कि साइन स्केयर प्लस cos स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा प्लस cos थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ थीटा की या 3x आ गया तो ये माइनस 3 आ गया। अब देखिए मैंने कहा था जब लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कह रहा है कि जो आप सोल्यूशन करेंगे वो सोल्यूशन भी लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहले हमने फंक्शन के अंदर किया तो मैं कहा था कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा जब वो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आ जाएंगी। फिर कह रहा है कि आप सोल्यूशन फाइंड करें उसका, रंक्शन के जरिए लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करें। तो हमने पता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट रंक्शन के अंदर उस वक्त होता है जब वो नॉन जीरो होता है। देखिए ये नॉन जीरो आ गया, हमने कहा कि रंक्शन नॉन जीरो सो गिवन फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्यों लीनियर इंडिपेंडेंट कहा था, क्योंकि यहाँ जीरो था, फंक्शन की बात, फंक्शन के अंदर जीरो होगा तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, रंक्शन के अंदर नॉन जीरो होगा तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। यूं करके हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। क्वेश्चन की तरफ मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था, y1x sin 3x y2x cos 3x, कह रहा है कि ये दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। हमने फाइंड किए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमने कहा भाई लीनियर इंडिपेंडेंट हैं सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फिर कह रहे हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही इसकी रिस्पेक्ट से, हमने वो भी लिए। हमें पता है कि जब हमने इसी कंडीशन के अंदर पुट किए दोनों 0 0 आई, हमने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही सेटिस्फाई है। अब हमने लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना था, तो हम तो वो चेक किस तरह करते हैं, रंक्शन का फॉर्मूला लगाया, हमने लगाया जब मेरे पास, अगर मैंने जब लगाया तो मेरे पास आंसर क्या आया, -3। जब -3 आया तो मैंने कहा लीनियर इंडिपेंडेंट है। क्यों, जब नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि रंक्शन हमें ये बताता है कि जब आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, जब जीरो आ जाएगी तो वो डिपेंडेंट होगा।